गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने तत्व का संकेत के बारे में जाना, जो प्रतीक है, तत्व का अंग्रेजी नाम क्या उसके बारे में जाना। कुछ तत्व जैसे हमने बताया था कुछ के लैटिन नाम होते हैं, जैसे सोडियम, इसका जो प्रतीक होता है वो Na क्यों है? क्योंकि ये लैटिन नाम है। नेट्रियम, ठीक है। इसी तरह कापर के बारे में बताया था, कापर का जो प्रतीक होता है Cu होता है। ये क्यूप्रम, ये लैटिन इसका जो नाम है क्यूप्रम है। इसी तरह आयरन के बारे में आपको बताया था, इसका जो संकेत होता है Fe होता है, जबकि इसका जो लैटिन नाम है फेरम है, जिस कारण इसका जो संकेत होता है Fe होता है। इसी तरह पोटेशियम के बारे में बताया था, पोटेशियम का संकेत K है, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है? कैलियम। सिल्वर को हम आर्जेंटम, इसका लैटिन नाम है, इसीलिए इसको Ag लिखते हैं। गोल्ड है, इसको आरम बोलते हैं, इसीलिए इसका जो प्रतीक होता है Au लिखते हैं। पारा जो मरकरी है, इसको हाइट एयर गायरम कहते हैं, और इसका संकेत जो होता है Hg होता है। आज हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में केवल कुछ पढ़ के आपको बताएंगे, कल अम्ल और क्षार के बारे में आपको समझाएंगे। पहले अम्ल और क्षार के बारे में जानिए। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी आदि। क्या इन सब का स्वाद करीब करीब आप लोगों ने लिया और नींबू खाया, नींबू को लिया होगा, इमली भी खाया होगा, सिरका, नमक, चीनी, सबके स्वाद अलग अलग है। जैसे अम्ल के बारे में हम जाने आपको, जैसे इसमें कुछ दिया है, कुछ तालिका दिया है। नींबू का जो रस होता है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो इसमें उपस्थित अम्ल है वह साइट्रिक अम्ल होता है। जो नींबू का जो नींबू होता है उसका रस कैसा होता है? खट्टा होता है। और इसमें जो उपस्थित अम्ल है वो कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल। आप जैसे पदार्थ आपने लिया, पदार्थ में लिख दिया नींबू, ठीक है। इसका अगर स्वाद की बात हो, स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना, खट्टा इसका स्वाद हो गया। इसमें जो पाया जाने वाला अम्ल है, उपस्थित अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल। उपस्थित अम्ल जो है यह है साइट्रिक अम्ल। इसमें जो अम्ल है साइट्रिक अम्ल, ठीक। इसी तरह जो है संतरे का रस, ये भी खट्टा होता है। जो संतरे का रस होता है ये कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरे का रस न, इसका भी स्वाद खट्टा होता है, इसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर सिरका खट्टा होता है। सिरका को आप देखा होगा, इसका भी जो स्वाद होता है ये भी खट्टा होता है, लेकिन इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो अलग अम्ल, इसमें साइट्रिक अम्ल नहीं होता है, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इसमें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हम क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक। एसिटिक अम्ल। दही, दही भी आपने खाया होगा, दही का भी स्वाद खट्टा होता है ना। दही भी खाने में कैसा होता है? इसका भी स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इसमें भी जो अम्ल पाया जाता है इसके अंदर, वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल इसके अंदर होता है, लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे देखा हमने नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल मिला मुझे, लेकिन सिरका एसिटिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह इमली, कच्चा आम, ये भी खट्टा आता है, लेकिन इसमें जो पाने उपस्थित अम्ल है वह कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल। इसके अंदर कौन सा पाता है? टार्टेरिक अम्ल। जो हमने अभी उपयुक्त बातों को जाना, नींबू, सिरका, दही, इमली और कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद खट्टा है, लेकिन इनका खट्टापन क्यों ऐसा खट्टापन है? इसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण खट्टापन, जो हम लोग बोलते हैं एसिड। जो अम्ल क्या कहलाता है? ये जो खट्टापन है इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ
जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जो भोज्य पदार्थ जो खाने वाली चीजें हैं इनमें जो अम्ल पाया जाता है, जो प्राकृतिक अम्ल है, ये क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं, प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरह जलाते हैं। आप देखते हैं ना, एसिड से लोग जल जाते हैं। तो इस तरह के जो अम्ल होते हैं जिसे आपके बॉडी पे स्किन पड़ जाती है उसको जला देती है। और इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं इन्हें हम खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हैं जिनका अगर शरीर पे छू जाए या कहीं पे गिर जाए तो जला देता है, ठीक है। कल हम लोग क्षारक के बारे में जाने, क्षारक क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक की पहचान क्या है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हमने कुछ पदार्थों के बारे में देखा, उनका स्वाद, उसमें उपस्थित अम्ल के बारे में जाना, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है, इसके बारे में जाना। कल हम अम्ल एवं क्षारक की पहचान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो